बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू लाइक द सेशन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। चलिए आइए, आज का न्यू वेबिनार जो हम लेकर आ गए हैं, जिसका टॉपिक है क्लाइमेट। अब आप क्लाइमेट से सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट तो कुछ सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, मॉनसून जो आपका हर ईयरली चेंज होता है, मंथली चेंज होता है, क्लाइमेट, वेदर, इसी के बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। जो वेदर है, जो मौसम होता है, वेदर भी हम समझाएंगे वेदर किसे कहते हैं, बट क्लाइमेट पहले समझ लेते हैं। तो सम टोटल ऑफ वेदर, जो हर दिन प्रतिदिन जो मौसम आपका चेंज होता है। जैसे मान लिया आप देखिए, कल थोड़ा धूप निकला था, शाम को क्या होता था, थोड़ा बदरी टाइप हो जाता है, फॉग हो जाता है ना। थोड़ा कभी कभी मान लीजिए मॉइस्चर हो जाता है, थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कभी कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि आपका पसीना छूटने लगता है। वो डिपेंड करता है कि वेदर जो डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होता है, उसे वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टाइम। हर जैसे एक साल में आपका ठंडी होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, रेनी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आपके मौसम होते हैं वो आपकी क्लाइमेट में आ जाएंगे। बट ईयरली, जो ईयरली चेंज होते हैं, समर, विंटर, रेनी, है ना, दैट्स कॉल्ड अ क्लाइमेट। तो वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया, वो लार्ज एरिया में पूरे डेवलप्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में देख लो, राजस्थान में क्या होता है, दिन में इतना गर्मी पड़ेगा कि समझ जाइए आप आइसक्रीम खा लो ना 1 मिनट में तो वो पिघल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। और यही चीज़ आप ठंडी में देख लो, सॉरी रात पे आप चले जाओ ना, तो रेगिस्तान में इतना ठंडी पड़ेगा, समझ जाओ बच्चों कि कंबल रजाई सब फेल, इतना ठंडी पड़ेगा, समझ जाओ सब आग ही तापते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक कंडीशन है, वहाँ का क्लाइमेटिक एक तरह से एटमोसफेयर है, लार्ज एरिया में डेवलप्ड हो गया। जैसे मान लीजिए ठंडी जो होता है वो पहाड़ी इलाका से सिर्फ निचली हिस्से तक ही जा पाता है ना। समझ जाइए जैसे आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर से, उसका नीचे नीचे आप देख रहे होंगे कि मैप तो आप देखे ही होंगे ना। तो बस जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, ये सब क्या है, थोड़े ठंडे एरिया में आता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, पता है ना। इसके बारे में आपको ब्रीफली बताती रहूंगी, आप मुझे जरूर फीडबैक दो तो मैं आपको जरूर इसके बारे में भी और ब्रीफली बता दूंगी, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है, कैसे एक टाइम में, एक समय में कैसे वेदर भी चेंज हो जाता है फटाफट, कैसे बारिश का मौसम होता है तो कैसे बादल आता है, ये वो बहुत चीज बताऊंगी। तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चों, जब आप इंटरेस्ट लोगे तभी टीचर्स आपको इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट पढ़ते हैं। एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए, जो होता है क्या, क्लाइमेट, वेदर जो चेंज होता है। जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ। आज क्या था, सुबह देखोगे तो आप 10 बजे तक फॉग था, 9 बजे तक फॉग था, उसका धीरे 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 क्या हुआ, थोड़ा धूप आ गया, तो इस वजह से क्या हुआ, जो फॉग था वो टाटा बाय बाय कर दिया, चला गया। फिर थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर शाम होते होते फिर अपना फॉग लेते हैं, यानी ठंडी फिर बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सूर्य की जो गर्मी थी, वो सूर्य की गर्मी जो फॉग थी उसको हटा दी, और इस वजह से हमारे यहाँ ठंडा वातावरण खत्म हो गया, और धूप की गर्मी से हमारा क्या हुआ, थोड़ा गर्म एहसास होने लगा, इस वजह से ठंडी थोड़ी कम हो गई। फिर शाम होते होते क्या हुई, सूरज जो मामा थे वो डूब गए। अब सूरज मामा कहो, चाहे चाचा कहो, चाहे सूर्य देव कहो, आपके ऊपर है। तो जो सन जो हो गया, डूब गया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी जो ठंडी हो गई वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि सूरज क्या था, वो गर्मी दे रहा था दोपहर भर, शाम होते होते वो टाटा बाय बाय कर दिया, तो उसका मतलब कि ठंडी धीरे धीरे आपका स्टार्ट हो गया। और अभी आप रात में जाओगे तो इस तरह जाओगे तो चलिए मैंने आपको क्लाइमेट बता दिया। इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट है आपका वेदर। वेदर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, बट दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। ओके, वेदर refers to a state of atmosphere over an area at any point of a time. It depends on your time. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक दिन में मौसम 3 या 4 रूप ले सकता है बिल्कुल ईजिली। जैसे सुबह गर्मी हो गया सॉरी सुबह ठंडी हो गया, दोपहर में थोड़ा गर्मी हो गया, दैट्स बिकॉज जिस सन राइजेस हो रहे हैं, सन एरोज हो गए, सन समझ जाइए वेकअप हो गया। ओके, तो सन जैसे ही वेकअप होगा, बस धीरे धीरे क्या होगी, हमारे जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गर्म हुआ तो समझ जाओ हमारी ठंडी से थोड़ी छुट्टी, थोड़ी राहत। ठंडी में सब क्या करते हैं, धूप में जाते हैं, आराम से अपने आप को सीखते हैं, थोड़ी गर्मी मिलती है तो सब नहाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बच्चों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ठंडी में नहाते नहीं हैं, आप भी उसी में से होंगे शायद। बिल्कुल नहीं, आपको नहाना है रोज, लेकिन अब आप ये मत कहना कि टीचर बोलिए रोज नहाना है, मम्मी पापा प्लीज मुझे नहाने दो। नहीं नहीं,
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग है। आप गर्म पानी से नहाओ, हो सके तो आप ठंडे पानी से नहाओ, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब ये नहीं कि आपका तबीयत खराब हो और आप नहाना स्टार्ट कर दो, नहीं नहीं, वो आपको डिपेंड करता है कि मैंने बता दिया ना आपको पहले कि आपकी इम्यून सिस्टम बेस्ड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग बनने के लिए खाना पीना जरूरी है। चलिए आइए, मैं टॉपिक से थोड़ा हट गई। तो ये आपका हो गया वेदर refers to its state of atmosphere over an area at any point of time. It's depend on your time, यानी कि आप कितने टाइम में एक दिन में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एक दिन में कितना वेदर्स जो होते हैं आपके चेंज होते हैं। सुबह फॉग हो गया, दोपहर में आपका जो इवनिंग हो गया, तो थोड़ा शाम हो गया, तो शाम में क्या हो गया, थोड़ा फॉग स्टार्ट हो गया फिर से, बट दिन में जो था वो सूर्य उग रहा था, इस वजह से क्या हो गया, थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई, हॉटनेस फील होने लगा। ओके, तो ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल नेक्स्ट है आपका। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल में देखिए कितने टॉपिक्स हैं। जैसे कुछ क्लाइमेट होते हैं जो रिफर्स करते हैं, इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं मॉनसून। जैसे मैंने आपको पहले नहीं बताया कि मॉनसून कैसे होते हैं। कुछ होते हैं जो ईयरली होते हैं, है ना, ऊपर से ठंडा नीचे से गर्म, एकदम समझ जाओ बीच में सब लोग बेक हो रहे हैं उस टाइप का। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल, अब कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं सब, कैसे इंडिया में सबको इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, कैसे कहा गया है कि ऊपर जितना रहेगा वो ठंड रहेगा, जितना नीचे जितना रहेगा, जैसे मान लीजिए कन्याकुमारी रहेगा, आपका तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है, यहाँ पे ठंडी क्यों नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या है, सी है, सी लेवल। तो इसी में आपको ये हम बताएंगे। तो इसमें देखिए क्लाइमेटिक कंट्रोल में कितना पॉइंट्स है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये आके समझिए जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है। अगर आप इतना पॉइंट लिख के आपके पेपर में आए, इतना पॉइंट लिख के इससे बस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, तो एटलीस्ट समझ जाइए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 तो मिल ही सकता है, बिल्कुल कंफर्म। लेकिन आप पढ़ोगे अच्छे से तब। ये नहीं कि आप टीचर, मतलब मैंने बोल दिया 5 आउट ऑफ 5 तो आप कुछ भी लिख के इसमें चले आओ। जैसे लैटिट्यूड देगा तो आप कह दोगे आइसक्रीम एंड दिस, नो। जो टू द पॉइंट है वो आंसर लिखना सीखो, चाहे इस सब्जेक्ट का हो चाहे अदर सब्जेक्ट का हो। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसे फोकस करो, नहीं समझ में आ रहा तो उससे पूछो, आप जरूर फीडबैक दो, मैं आपको जरूर बताऊंगी इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके। यहाँ तक कि मैं इसका क्लाइमेटिक कंट्रोल का बहुत टॉपिक होता है, एकदम समझ जाओ, इतना है कि इसमें कम से कम 4 घंटा तो क्लाइमेटिक कंट्रोल समझने में लग जाए, बट आपके लेवल में सिर्फ इतना बहुत काफ़ी है। तो अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसको कहते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए आपका आ गया क्लाइमेटिक कंट्रोल में लैटिट्यूड है, फिर है एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, रिलीफ फीचर्स। तो चलिए आइए हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर और ये सबको, तो इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं इसको पहले रफ कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चलिए बच्चों, मैंने आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल सारा मिटा भी दिया और लिख भी दिया। चलिए आइए अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो लैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसे कहते हैं। सो लैटिट्यूड इज एन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आप समझ रहे हो ना, सोलर एनर्जी मीन्स जो सोलर यानी कि सूर्य की किरणों से हमें एनर्जी मिलता हो, ठीक है। अब सूर्य की किरणों से ही नहीं, जैसे आपके विंड से होता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पावर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, देयर आर मेनी एनर्जीज एंड एनर्जीज। बट इस टाइम जो आपका लैटिट्यूड है वो बेस्ड करता है आपके सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से। आपको सोलर एनर्जी जैसे कि सोलरी मिले, ओके, सोलर एनर्जी सोलर के द्वारा मिले। जैसे सनराइज में आपके होते नहीं है, सोलर एनर्जी रखते हैं सब कि धूप की किरण उसमें पड़े, उसके बाद आपके घर में जब मान लीजिए लाइट कट जाए तो एक इन्वर्टर का काम करे, है ना, सोलर एनर्जी। तो लैटिट्यूड बेस्ड ऑन दैट। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि सूर्य की किरण मिलती है बट धीरे धीरे क्या हो जाती है ना, मान लीजिए बादल हो जाए कभी या फॉग आ जाए तो धूप की किरण इतनी मिल नहीं पाती, तो वो क्या करती है, एटलीस्ट आपके घर में सूर्य की किरण से ही आपके घर में लाइट लाती है, बिजली लाती है, पंखा चलाते हैं आप लोग, ठंडी में नहीं गर्मी में। अभी ठंडी मत चलाइएगा, ओके। सो सोलर एनर्जी इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स एक तरह समझिए इसमें सोलर एनर्जी इन्वॉल्व है, ओके। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, जितना से जितना शॉर्ट हो सके आपको, जितना जितना आपको समझ में आ जाए, बहुत एकदम क्लियरिटी के साथ, चाहे वो स्मॉल पॉइंट हो चाहे वो बिगर पॉइंट हो। वैसे तो आपको पॉइंट से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यानी कि प्रेशर कितना होगा, विंड हवा सिस्टम। चलिए पहले हम एल्टीट्यूड पढ़ लेते हैं।
तो एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? एल्टीट्यूड बिकम अ लेस डेंस और टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड्स। जैसे होता नहीं है, ये बेस्ड करता है आपका प्रेशर पे, चाहे आप हायर पे जाओ चाहे आप लोअर पे जाओ। जैसे ये इंडिया का मैप होगा, हालांकि मुझे बनाना नहीं आता, बट फॉर बता देती हूँ। फॉर इंडियाज मैप दिस इज बेस्ड ऑन, चलो समझ जाओ। तो ये ऊपर वाला आपका जितना रहेगा ये हिमालय की वजह से क्या होगा, हिमालय की वजह से क्या होगा, जितना ठंडी रहेगा वो यहाँ तक पूरा आपके इस एरिया में पड़ेगा। यहाँ तक मान लीजिए चलिए पड़ेगा ठंडी, अच्छा भरपूर पड़ेगा। फिर यहाँ से क्या होगा, आपका ये जो सी है, ठीक है, सी है ये, मान लीजिए आपका ये पूरा मान के लीजिए यहाँ सी ही है, ये सी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितना आपका, जैसे मान लीजिए ठंडी में क्या होता है, ठंडी में पानी एकदम वो हो जाता है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल हाँ। और गर्मी में क्या हो जाता है, थोड़ा पानी एकदम ठंडा, देखो ना डुबकी लगाते हो तो कितना मजा आता है, ठंडा ठंडा पानी एकदम गर्मी के मौसम में, है ना। तो ये क्या होती है, जो सी लेवल है आपकी, ये सी लेवल क्या करती है, यहाँ से मान लीजिए ठंडी है तो यहाँ गर्म हवा देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ठंडी जो निचले हिस्से में, यहाँ पे लो लेवल ऑफ कोल्ड, यहाँ पे ठंडी क्या होती है, कम पड़ती है। किस साइड, ये आपकी इक्वेटर यहाँ नहीं है, वो तो वर्ल्ड मैप पे आपका इक्वेटर। ये जो आपका लाइन है, जो इंडिया के मैप के जो बीच वाला लाइन है, उसकी जितना नीचे साइड आप जाओगे उस साइड आपका जो आपका कोल्ड है, जो आपका ठंडी है, वो कम पड़ेगी। बट अपर एयर बिकॉज ऑफ हिमालय की वजह से क्या होगा, ये जो आपका यहाँ से यहाँ पूरा एरिया है वो आपका क्या पड़ेगा, ठंडा भरपूर। जैसे अभी मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, ठंडा है, यूपी में चल जाओ आप, यहाँ चल जाओ तो ठंडा है। बट क्या होगा, धीरे धीरे आप जितने नीचे हिस्से में जाओगे आपको ठंडी उतना कम पड़ेगी, कम लगेगा, ऑटोमेटिक लगेगा। तो एल्टीट्यूड इज बेस्ड ऑन इट्स प्रेशर। इट्स प्रेशर मीन्स एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर, पानी का बहाव होता है ना। जैसे आप मान लीजिए कहीं समुद्र के पास या कहीं रिवर के पास, हर जगह चल जाओ तो पानी के बहाव से भी आपको हवा मिलता है और ठंडा मिलता है, कभी कभी गर्म मिलता है। जैसे अभी ये चले जाओ, अगर शाम के और सुबह के टाइम चले जाओ तो आपको ठंडी लगेगा पानी के पास, बट वही दिन में चले जाओ आपको हवा इतनी अच्छी सी लगेगी, गर्म गर्म, एक तो धूप रहेगा, ऊपर से पानी तो गर्म रहता ही ठंडा में। बस बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज बेस्ड ऑन द प्रेशर ऑफ हायर लेवल और अ लोअर लेवल। ओके, एल्टीट्यूड पता चल गया। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम पता करते हैं। जो आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम है वो आपका ये बेस्ड करता है आपका एल्टीट्यूड से और आपका बेस्ड करता है लैटिट्यूड से। ओके, सो जो आपका प्रेशर एंड विंड्स है ये बेस्ड करता है आपका एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड से। अब एल्टीट्यूड में तो आपको मैंने बता दिया कि नीचे का जितना सी लेवल है आपका प्रेशर है ना, ओशन करेंट्स हो गए, ये सब जितने हवा का बहाव है, इससे ठंडी हवा, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, आपने पढ़ा होगा ना कि ठंडी में क्या होते हैं, लैंड ब्रीज होती है, तो ठंडी हवा लैंड की साइड जाती है, बट जो गर्मी रहता है उसमें क्या रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि सी ब्रिज होता है, तो जो सी की तरफ से जो जितनी हवा जाती है लैंड की तरफ, तो कैसे जाएंगी, ठंडी हवा जाएंगी। और लैंड से क्या होता है, जब दिन भर तक तेज धूप लगा रहता है लैंड की तरफ, तो धरती क्या हो जाती है, कभी कभी देखो आप पैर रखो गर्मी के दिन में तो कितना गर्म आपका पैर हो जाता है, तो वहाँ से जितनी गर्म हवाएं रहती है वो किस साइड जाती है, सी की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और जो सी की तरफ से एयर जाती है उससे हम कहते हैं सी ब्रीज। ओके, तो आपका जो ये प्रेशर एंड विंड्स है ये डिपेंड्स करता है आपका एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड को। लैटिट्यूड मैंने आपको पहले बता दिया, और सोलर एनर्जी से आप जितना एनर्जी आप जनरेट करते हो। ओके, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है आपका प्रेशर, जो हायर लेवल का हो मे बी और लोअर लेवल। ओके, तो दोनों बेस्ड हैं आपके किसके, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। विंड यानी कि हवा का रुख, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि नॉर्थ साइड से हवा चल रहा हो तो जितने नॉर्थ साइड में आपकी जितने भी स्टेट्स आएंगे वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे उसी हवा में। गर्म हवा चल रही है तो लू इस साइड से चलेगा, अगर मान लीजिए ठंडी हवाएं चल रही है तो बस समझिए ठंडी वहाँ पे बढ़ती जाएगी, हवाएं देखिए चलती जा रही। तो वो बेस्ड करता है आपके पूरे एयर प्रेशर पे। ओके, विंड प्रेशर, एयर प्रेशर, जो भी प्रेशर आप बोल दो, सिस्टम बोल दो, बट एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, प्रेशर यानी कि जब तक आपको प्रेशर नहीं आएगा, नॉट अ प्रेशर ऑफ फूड और एनीथिंग, प्रेशर मीन्स विंड की प्रेशर, जैसे हवाई होती है ना, जितनी हवाई रुख होती है, कितना तेज बह रहा है, आप कितने तेजी से वहाँ ठंडी बढ़ने वाली है, तो वो सारा डिपेंड करता है आपका विंड सिस्टम पे।
जितना तेज आपका हवा चलेगा, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बारिश आती है ना, तो कभी कभी देखो बादल, जो काले काले बादल होते हैं वो चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, है ना। तो वो कैसे भागते हैं? विंड, हवा की वजह से। कभी कभी बादल आता है, वो बरसने जो जाता है वो भी नहीं बरसता, वो चला जाता है आगे साइड, दूसरे स्टेट में चला जाता है, कहता है कि मैं यहाँ नहीं बरसूंगा, दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। तो क्या होता है आपका, इट्स डिपेंड ऑन प्रेशर एंड विंड्स। हवा पे और प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस तरह से बेस कर रहा है। मे भी शायद आपको वहाँ पे ठंडा बढ़ाना है कि नहीं, आपको वहाँ पे सिस्टम बेस्ड करना है कि वहाँ गर्मी कितना बढ़ना चाहिए, ठंडी कितना लगना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपका प्रेशर पे और विंड सिस्टम पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो सी से आपका कितना डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए आपका ये सी हो गया, सी के कितना डिस्टेंस पे लैंड है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ की जितने विंड्स चलेंगे, यहाँ जितने हवाएं चल रहे हैं, जितने विंड्स चलेंगे, मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं, अगर आपका लैंड गर्म रहेगा तो हवा अगर इस साइड की चली तो ये जितना हॉट हॉट एटमोसफेयर रहेगा ना, तो किधर जाएगी? सी की तरफ। और अगर मान लीजिए सी गर्म है, यानी पानी गर्म है, और वो लैंड की तरफ आएगी तो कैसी होगी? हॉट। या तो कोल्ड है तो कोल्ड रहेगी, या तो हॉट है तो हॉट रहेगी। ओके। तो वो बेस्ड करता है आपका लैंड गर्म है या ठंडा, वो बेस्ड करता है आपका सी गर्म है या ठंडा। बट जितना ये आपका ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ये आपका क्या बता रहा है कि आपके डिस्टेंस पे कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, कितना मॉडरेट हो रहा है, कितना सी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मॉडरेट मीन्स दोनों बराबर इक्वल होते हैं, इक्वल्स मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इक्वल्स वगैरह। तो ये जितने लैंड और सी के बीच में जितना इक्वालिटी है, क्वालिटी नॉट इक्वल, इट्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस। सी से कितना डिस्टेंस पे आप रहते हो, और वो इतने से इतने के बीच में ही हॉटनेस दे पा रहा है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से आते आते कोल्ड देने लगा, तो यानी कि क्या हो गई, हमारी लैंड जो हो गई वो ठंडी हो गई, है ना। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितना डिस्टेंस है। द सी एक्सट्रैक्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन अ क्लाइमेट, इट डिपेंड्स ऑन अ क्लाइमेट। क्लाइमेट आपका चेंज होता है ना, एवापोरेशन, पता है ना, वाटर साइकिल, रेन कैसे होता है, जो आपका जो बादल होता है, बादल क्या काम करता है, यहाँ से ये जो एवापोरेशन होता है, जो जैसे मान लीजिए आपका सूरज, सन, सन से क्या होता है, यहाँ जो सन की रेजेस पड़ते हैं उससे क्या होता है, भाप बनता है, भाप से क्या बना, बादल बना। फिर वो बादल क्या हुआ, ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में आके बारिश हुआ, बारिश होके ये नदी में आके फिर से सी में मिल गया। तो ये है आपका वाटर साइकिल। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपका जो बारिश हो रहा है, जो सन की रेजेस है वो भाप बना रहे हैं सी को, तो ये है आपका सी का एक तरह से मॉडरेट, किस तरह से क्लाइमेट उससे भी चेंज होता है कि नहीं होता है। ये बारिश करेगा, बारिश होगा तो मौसम चेंज होगा ऑटोमेटिक, बारिश हुआ तो फिर वाटर बढ़ा, वाटर का लेवल बढ़ा तो फिर से एवेपोरेशन हुआ, एवेपोरेशन हुआ तो फिर बादल बना, यानी कि धूप और गर्मी अपना पूरा साइकिल चलाती रहती है, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, ठीक। तो ये भी इसमें बेस्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सी में, क्योंकि सी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट को चेंज करने में। नेक्स्ट है आपका ओशन करंट। ओशन करंट किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रब कर दूं, हो गया बच्चों। चलिए तो ओशन करंट पढ़ते हैं। तो ओशन करंट्स ये आपका जितने कोस्टल एरियाज होते हैं ना, कोस्टल एरियाज इसमें ज़्यादा बेस्ड करते हैं। कोस्टल एरिया किसे कहते हैं, जो समुद्र के किनारे, जो मछुआरे लोग ये सब लोग रहते हैं ना, कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं उसे हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। कोस्टल पोर्ट भी आप कह सकते हैं, जिसमें आप समुद्र, जो नाव पे आप सामान रख के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कराते हो। ओके, सो कोस्टल एरिया जो कि सी ओशन, सी के लेवल के पास रहते हो, उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। जैसे आपका तमिलनाडु, गोवा है ना, समुद्र के पास सब रहे हैं, ठीक है, तो कोस्टल एरिया उसे कहते हैं। बट जो ओशन करंट है आपका, ओशन करंट है वो किस पे बेस्ड करता है, कोस्टल एरिया पे करता है। अब कैसे करता है, वहाँ के आप वेदर देख लो, वहाँ पे जो चेंज होते हैं डे टू डे, टाइम टू टाइम। जो यहाँ मान लीजिए जो सी है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका और अब फिर बता रही हूँ कि जो सी है, यहाँ से जितनी हवाएं चलेंगी, अगर ठंडी हवा चली तो जितने कोस्टल एरियाज हैं वो कैसे हो जाएंगे, पूरे कोल्ड हो जाएंगे, है ना। और अगर मान लीजिए इधर से पूरी गर्म हवा चली तो किससे हो जाएंगे,
हॉट हो जाएंगे, हॉट, गर्म। ओके, सो कोस्टल एरियाज पे ही इफेक्ट करता है कौन? ओशन करंट। करंट आप समझ रहे हो ना, नॉट इलेक्ट्रिक शॉक वाला करंट। ओशन करंट जो हवा जो चलता है इस तरह के विंड, जो समुद्र होता नहीं, कभी कभी लहर उठाता है एक तरह से, उसका पानी बहता रहता है, तो ये जो उठता हुआ है, जो समुद्र में उठता हुआ, उसे हम ओशन करंट कहते हैं। करंट, जो करंट मारा है, करंट के साथ बहावदार उठता है, उसका मतलब फिर आगे बढ़ जाता है ना। तो ओशन करंट वो सबसे बेस्ट करता है आपका कोस्टल एरिया। समझ रहे हो ना बच्चों? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दो, मैं बिल्कुल और अच्छे से इसको क्लियरिटी के साथ समझाऊंगी। लेकिन बच्चों आपका कमेंट आना जरूरी है, तब जाके टीचर्स प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप चुपचाप बैठे रहो और मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे क्या चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछो, जबरदस्ती कह रही हूँ मुझसे पूछो। बट अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, आपको मुझे कुछ फीडबैक नहीं दोगे, आप कुछ मुझे बताओगे नहीं, कोई मैसेज नहीं बताओगे कि आप क्या चाहते हो, तो मुझे पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। मैं अपना बताऊंगी तब आपको पता चलेगा, है ना। तो इसी तरह से आप भी मुझे बताओ कि आपको क्या नहीं समझ में आया और आपको किस चीज़ पे और नहीं समझ में आ रहा है और आप समझना चाहते हो मुझसे, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। ओके, तो ओशन करंट्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, तो हमारा लास्ट टॉपिक है रिलीफ फीचर्स। फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स किसे कहते हैं? ये आपका बेस्ड करता है, सब बेस्ड करता है आपका माउंटेन रेंज पे और ओशन पे। ये किस तरह से ओशन से हमारा टेम्परेचर नीचे से चेंज हो रहा है और किस तरह से जो माउंटेन्स है वो हमारा टेम्परेचर चेंज करता है इंडिया का, ठीक है। वो बेस्ड करता है आपका क्लाइमेट। ऑल टॉपिक इज बेस्ड ऑन दी क्लाइमेट। नेक्स्ट है रिलीफ है, तो रिलीफ हम पढ़ते हैं। तो रिलीफ है आपका बेस्ड करता है किस तरह से आपका हॉट वेदर और कोल्ड वेदर को डिपेंड करता है ना। किस तरह से आपको हॉटनेस देता है, ओशन देता है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये है 2 मोर ऑप्शंस। तो ये प्रेसिपिटेशन करता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या, किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है अब लेवल ऑफ रेनफॉल, स्नो, है ना, रेनफॉल होते हैं, स्नो होते हैं, आपके ओशन करंट्स, ये सब बेस्ड करते हैं रिलीफ फीचर्स। जैसे बारिश हो रहा है, ठीक, तो बारिश कैसे हो रहा है मैंने आपको बता ही दिया था। ये जो आपका सन है, सन के जो रेजेस हो गए वो किस पे पड़े? ओशन पे पड़े, बर्फ पे पड़े, पानी पे पड़े, चाहे जहाँ पड़े, फिर उसका क्या हुआ? भाप बना धीरे धीरे, ये आपका भाप बना। ये भाप से क्या बना? आपका एवेपोरेशन से क्लाउड्स बना, तो क्लाउड से क्या हो गया? आपका रेन हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। ये आपका माउंटेन है, माउंटेन से क्या हो गई? आपकी रिवर है, और ये फिर से किस में जाके मिल गए? और वाटर, अब क्लाउड्स, सन और ये माउंटेन। तो ये क्या है? आपका बारिश है, बारिश होके वो डायरेक्टली कहाँ मिल जा रहा है? ओशन, समुद्र। तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, इसे हम वाटर साइकिल भी कहेंगे, और इसको हम कहेंगे रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। तो रिलीफ फीचर्स का आपका होगा प्रेसिपिटेशन, बेस्ड करता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बता दिया, स्नोफॉल, रेनफॉल, स्नो एंड एक्सेट्रा, वेरी हेल, फ्रीजिंग रेन, ये सब चीज़ें। ओके, फ्रीज भी होता नहीं है, आइस क्यूब से होते हैं, बर्फ में क्या होता है? पानी भी कहीं कहीं जम जाते हैं, होते हैं ना। तो ये रिलीफ फीचर्स की ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हॉट वेदर, कोल्ड वेदर मैंने आपको ब्रीफली समझा ही दिया, ये भी बेस्ड करता है आपका, ये किस तरह से एवेपोरेट हो रहा है, किस तरह से रेन साइकिल आपका जो होता है वो घूमता रहता है एक तरह से चक्री की तरह, हो ना, बिल्कुल है ना। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया पूरे 6 टॉपिक, और इसमें से आपको कुछ भी ऐसा हो जो कि समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दें। प्लीज़ 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 बच्चों, प्लीज़ ज़रूर मुझे फीडबैक दो, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। और हाँ, बिल्कुल एक तरह से ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आपको और किसी टॉपिक पे आपको और पढ़ना हो, जैसे मान लीजिए मैं तो अपने से टॉपिक आपके लिए बिल्कुल लेकर आ रही हूँ कि आप जिस पे ना पढ़ पाऊँ मैं उसको समझाऊँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से लग रहा है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दो और मुझे बताओ कि मैं इस पर पढ़ना चाहती हूँ। हमें फीडबैक जरूर दें @गुरु शिष्य वेबिनार। बिल्कुल हाँ बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आप हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो सी यू, टाटा।